ये पूरी कहानी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है, जिसमें दोस्ती है, अपमान है और फिर प्रतिशोध है। इस कहानी के 3 सबसे बड़े किरदार हैं। पहला किरदार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 52 साल के जोसेफ विजय। दूसरा किरदार 43 साल की मशहूर एक्टर त्रिशा कृष्णन, और वो जोसेफ विजय की करीबी दोस्त भी हैं और बहुत ही सफल एक्ट्रेस हैं। और तीसरा 48 साल के उदयनिधि स्टैलिन, ये तीसरे किरदार हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रैली से, जहां उदयनिधि स्टैलिन ने विजय की बहुत ही करीबी दोस्त त्रिशा पर एक बेहद अश्लील और अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ता तालियां बजाने लगे, त्रिशा त्रिशा चिल्लाने लगे। सोचिए, एक पॉलिटिकल रैली में जहां कार्यकर्ता हैं उदयनिधि स्टैलिन के, जहां समर्थक हैं उनके, डीएमके की रैली है। आप देख सकते हैं इस रैली में एक तरफ उदयनिधि के पिता स्टैलिन की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ उनके दादा डीएमके के जो अध्यक्ष थे करुणानिधि, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और यहां पर इतने लोगों के बीच एक महिला का अपमान किया जा रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और इन्हीं तालियों से और इन्हीं नारों से प्रभावित होकर उदयनिधि स्टैलिन लगातार बोलते चले गए, और उन्होंने त्रिशा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मैं यहां आपको नेशनल टीवी पर नहीं बता सकता। बेहद अश्लील और फूहड़ बात है। लेकिन उदयनिधि शायद ये भूल गए थे कि अब विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, बल्कि अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और अब पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और पुलिस विजय के हाथ में है। और अगर कोई विजय की 22 साल पुरानी दोस्त त्रिशा पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करेगा, तो अब विजय उसे सबक सिखाने की पूरी ताकत रखते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो। उदयनिधि खुद तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे हैं। उनके दादा डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि, वो भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी करुणानिधि की तीसरी पीढ़ी है। लेकिन विजय ने आज उदयनिधि स्टैलिन को, डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि के परिवार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आज त्रिशा विजय की बहुत करीबी दोस्त मानी जाती हैं। उनका आपसी रिश्ता कुछ भी हो, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसकी 2 वजहें हैं। पहला, राजनीति में भी आपको किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर विजय की कोई दोस्त है, उनके किसी के साथ रिश्ते हैं या नहीं हैं, इसका इस्तेमाल राजनीति में उन पर अटैक करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको उन पर अटैक करना है तो आप मुद्दों पर कीजिए, सरकार की परफॉर्मेंस पर कीजिए, सिद्धांतों पर कीजिए। और दूसरा, किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करना वैसे भी उसका एक बहुत बड़ा अपमान है, और यह किसी को भी शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला का अपमान करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक बहस नीतियों पर होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए, सरकार की नाकामी पर होनी चाहिए, सरकार के काम पर होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की प्राइवेट लाइफ पर कभी नहीं। उदयनिधि की पार्टी डीएमके को इस बार तमिलनाडु की जनता ने हरा दिया। साफ संदेश दे दिया कि हमें डीएमके नहीं चाहिए, हमें स्टैलिन नहीं चाहिए, स्टैलिन का बेटा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक नया चेहरा, और वो नया चेहरा था जोसेफ विजय। इसके बावजूद, इतनी करारी हार के बावजूद, उदयनिधि इससे कुछ सीखे नहीं, और लगातार वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि उन्होंने अपनी हार से कोई सबक नहीं लिया। एक और गलती उन्होंने कर दी। इस समय उदयनिधि का यह अश्लील बयान सुनकर तमिलनाडु की जनता आज शायद यही सोच रही होगी कि उन्होंने डीएमके को चुनाव में हराकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। ऐसे बयान देकर उदयनिधि अपनी पार्टी डीएमके और अपने पिता एमके स्टैलिन का राजनीतिक भविष्य ही बर्बाद कर रहे हैं, अपने पिता का नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, और लोगों को यह भी बता रहे हैं कि उनकी खुद की सोच कैसी है। आज उदयनिधि स्टैलिन की पहचान तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा एक ऐसे नेता की बन गई है जो बार बार सनातन धर्म का अपमान करता है। इसीलिए उत्तर भारत में भी लोग उदयनिधि स्टैलिन का नाम जानते हैं। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उत्तर भारत के लोग या पूरे देश के लोग उनके बारे में जाने। ना तो उनमें ऐसी कोई मेरिट है, ना उनके पास ऐसा कोई स्किल है, ना ऐसी कोई काबिलियत है।
और ना ही उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि आज हम और आप उनके बारे में बात भी करें। लेकिन फिर भी देश के लोग उनका नाम जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणियां सनातन धर्म के बारे में इससे पहले की हैं कि कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति उन्हें कभी पसंद नहीं करेगा। इसी साल मई के महीने में उदयनिधि ने तमिलनाडु की विधानसभा में विजय के सामने यह कहा था कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है और इस धर्म को तो खत्म कर देना चाहिए। अगर विजय ने उसी दिन उदयनिधि के बयान का खुलकर विरोध किया होता तो शायद इस बार उदयनिधि त्रिशा पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उस दिन विजय ने भी बिल्कुल विरोध नहीं किया। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में इतनी आपत्तिजनक बात की और विजय चुपचाप बैठकर सुनते रहे। आज जब त्रिशा पर यह बात आ गई तो विजय का खून खौलने लगा और विजय ने तुरंत उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन उस दिन अगर वो बोले होते तब हम बात मानते। इससे पहले वर्ष 2023 में भी उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के बुखार से की थी। पिछले 3 वर्षों में उदयनिधि 2 बार सनातन धर्म पर ऐसे आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद भी उदयनिधि पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन त्रिशा का अपमान करते ही तुरंत अगले दिन सुबह पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है।